नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 15 मई, दिन गुरुवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। तेजस्वी ने दी शहीद राम बाबू को श्रद्धांजलि। बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू। पटना आईजीआईएमएस को मिलेगा नया विस्तार। पटना में बढ़ेगी उमस, बारिश से नहीं मिलेगी राहत। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी ने दी शहीद राम बाबू को श्रद्धांजलि। सीएम की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। 13 मई को पटना एयरपोर्ट पर पाकिस्तान हमले में शहीद बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े हुए। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे मौके पर सभी नेताओं को मौजूद रहना चाहिए। शहीद राम बाबू सीवान के वसीलपुर गांव के निवासी थे और 12 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए। बिहार सरकार ने उनके परिवार को 50 लाख की सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और पटना सासाराम 4 लेन का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सासाराम के विक्रमगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला बिहार दौरा है। इससे पहले वे 24 अप्रैल को मधुबनी में पंचायती राज दिवस पर आए थे। इस कार्यक्रम में रोहतास, भोजपुर, बक्सर और औरंगाबाद से लाखों लोगों की भागीदारी संभावित है। पीएम मोदी इस दौरे पर बिहार को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारी वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू। पटना जिला निर्वाचन कार्यालय ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत फुलवारी शरीफ स्थित वेयर हाउस में रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की तकनीकी जांच की जा रही है। इस कार्य के लिए 27 विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है जो 21 मई तक रिपोर्ट सौंपेगी। मशीनों की जांच में तकनीकी खामियां की पहचान, पार्ट्स की समीक्षा और मॉक ड्रिल शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से पहले सभी स्तरों पर जांच की जाएगी। पटना में शुरू होगी महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा। राजधानी पटना में जून से महिलाओं और छात्राओं के लिए विशेष पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। पहली बस गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन तक चलेगी और भविष्य में एम्स, पटना साहिब व कुर्जी जैसे रूटों पर भी सेवा बढ़ाई जाएगी। 20 सीएनजी बसें में सीसीटीवी, पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं होंगी। छात्राओं के लिए मासिक पास 400 और कामकाजी महिलाओं के लिए 550 तय किया गया है। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ परिवहन देने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पटना आईजीआईएमएस को मिलेगा नया विस्तार। पटना स्थित आईजीआईएमएस में अगस्त तक 1200 बेड का नया अस्पताल और 500 बेड का मेडिसिन ब्लॉक शुरू किया जाएगा। यह कदम बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में आंख संस्थान के लिए 9 डॉक्टरों की नियुक्ति, मेडिकल सिमुलेटर की खरीद और डेंटल कॉलेज खोलने की मंजूरी भी दी गई। इस विस्तार से बिहार वासियों को बेहतर इलाज और चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा। पटना में बढ़ेगी उमस, बारिश से नहीं मिलेगी राहत। पटना समेत बिहार के 13 जिलों में आज से मौसम करवट लेगा, लेकिन बारिश की राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वा हवाओं के कारण नमी में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पटना में उमस भरी गर्मी लोगों को और परेशान करेगी। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 24 घंटे तक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 27 अन्य जिलों में वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में फिलहाल कोई ठंडक नहीं मिलने वाली है। दानापुर स्टेशन के पास 4 पिलर के लिए रेलवे ने एनएचएआई को दी एनओसी। दानापुर से बिहटा एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रेलवे ने एनएचएआई को दानापुर स्टेशन के पास 4 पिलर निर्माण के लिए 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जारी कर दिया है। इस रोड प्रोजेक्ट के तहत रेलवे की 1.8 किलोमीटर जमीन पर कुल 39 पिलर बनने हैं, जिनमें से अब तक 28 का निर्माण पूरा हो चुका।
से 7 पिलरों के लिए रेलवे से अनुमति की प्रक्रिया चल रही है। एनओसी मिलने से परियोजनाओं के कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। पटना को राघवपुर से जोड़ने वाला पीपा पुल जर्जर। पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के राघवपुर से जोड़ने वाला पीपा पुल बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। पुल पर लगी लोहे की सीटें कई जगहों पर खिसक चुकी है और कई हिस्सों में दरारें भी आ गई। यह पुल करीब 20 पंचायतों को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है जिससे हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि पुल की मरम्मत जल्द कराई जाए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पीएनजी गैस सप्लाई के लिए 50 मोहल्ले में बिछाई जा रही है पाइपलाइन। पटना में पीएनजी पाइप नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर बड़ा विस्तार हो रहा है। अनीसाबाद से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेन पाइपलाइन का विस्तार पूरा कर लिया गया है। अब अनीसाबाद, गर्दनीबाग, मीठापुर, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और बाईपास के आसपास के लगभग 50 मोहल्लों में गैस पाइप बिछाने का काम तेजी से जारी है। इस योजना के तहत 15,000 से अधिक घरों को पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे रसोई गैस की सुविधा सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रूप से घर घर पहुंचेगी, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर 32 लाख की ठगी। बीते दिन पटना में साइबर ठगों ने एक युवक से मुंबई पुलिस और सीबीआई अधिकारी बनकर 32 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज होने की बात कहकर युवक को धोखा दिया। फोन में युवक से कहा गया कि उसका नंबर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और उसे मुंबई आकर शिकायत दर्ज करानी होगी। बाद में व्हाट्सएप कॉल पर खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए बैंक जानकारी ली और 32 लाख रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा लिया। इसके बाद ठगों का नंबर बंद हो गया। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। अब घर बैठे ऑनलाइन बनेगा राशन कार्ड। बिहार सरकार ने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने rconline.bihar.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से योग्य लाभार्थी घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनाई गई है, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे स्थिति ट्रैक की जा सकती है। इससे दफ्तरों के चक्कर और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। हर 3 महीने पर सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे प्रोग्रेस कार्ड। बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब हर 3 महीने पर छात्रों को प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। शिक्षकों की समय पर उपस्थिति, छात्रों की नियमित उपस्थिति, चेतना सत्र और अभिभावक और शिक्षक बैठकें अनिवार्य होंगे। बच्चों को नियमित होमवर्क दिया जाएगा और उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल शुरू होने से पहले शिक्षकों को 10 मिनट पूर्व उपस्थित रहना होगा। आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थिति शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पटना के किसानों की पसंद बनी रेड लेडी फिंगर। पटना के मसोड़ी प्रखंड के राजा बिघा गांव स्थित आसपास के क्षेत्रों में किसान तेजी से रेड लेडी फिंगर, काशी लालिमा की खेती अपना रहे। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाव में भी कारगर मानी जा रही है। इसमें मौजूद लैक्टिन प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह एनीमिया से बचाव में सहायक है। इसकी कीमत सामान्य भिंडी से अधिक 40 किलो है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। व्हाट्सएप में जल्द आएगा नया AI वॉलपेपर फीचर। व्हाट्सएप ने हाल ही में चैट इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए 22 नई थीम्स का विकल्प जोड़ा है। अब कंपनी एक नया AI आधारित फीचर क्रिएट विथ AI लॉन्च करने जा रही है, जिसकी मदद से यूजर्स मेटा AI का उपयोग करके मन चाहे वॉलपेपर डिजाइन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए यूजर कमांड देकर जैसे सनराइज ऑन बीच जैसा वॉलपेपर बना सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज समरी नाम का एक नया फीचर भी लाने वाला है, जो ग्रुप्स और चैनल के अपडेट को छोटा कर पढ़ने में मदद करेगा। यह फीचर उन यूजर्स के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो कोई ग्रुप्स में सक्रिय रहते हैं। पीएमसीएच में फैला कचरे का अंबार, मरीज परिजन परेशान। पटना के पीएमसीएच में साफ सफाई की हालत बदतर हो गई है। ओपीडी के पास और पोस्टमार्टम हाउस जाने वाले रास्ते में कई दिनों से कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। पीने के पानी के नल के पास भी गंदगी फैली है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है।
अस्पताल परिसर में साइन बोर्डरों की कमी से ओपीडी तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। वहीं परिसर में कई पुराने और खराब एम्बुलेंस भी पड़े हुए हैं जो बदइंतजामी को दर्शाते हैं। सीज फायर पर अमेरिका की भूमिका पर भड़के तेजस्वी। बीते 13 मई को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अमेरिका के मध्यस्थता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीज फायर का पंचायती करने वाला अमेरिका कौन होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि अगर मौका मिले तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। इसके साथ ही तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की कि नक्सलवाद या युद्ध के दौरान शहीद होने वाले पैरामिलिट्री जवानों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाक सीज फायर करवाया, जिस पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। पटना से विदेशों तक फैली भोजपुर के खुरमा की मिठास। भोजपुर के उद्वंत नगर में पारंपरिक विधि से बनने वाला खुरमा अब पटना के जरिए देश विदेश तक पहुंच रहा है। छेना और चीनी से बनी यह सादी मिठाई अपने शुद्ध स्वाद और परतदार बनावट के कारण बेहद लोकप्रिय है। पटना खुरमा का प्रमुख बाजार बन गया है, जहां त्योहारों और आयोजनों में इसकी भारी मांग रहती है। यहां से इसके दिल्ली, बेंगलोर, रांची सहित विदेशों में भी भेजा जाता है। खुरमा अब सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि बिहारी सांस्कृतिक, भावनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक रिश्तों की मिठास का प्रतीक बन चुका है। कैंसर रिसर्च के लिए 2 संस्थानों में समझौता। पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान और मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के बीच 5 साल का समझौता हुआ है। इस करार के तहत यूनिवर्सिटी के छात्र कैंसर अनुसंधान से जुड़ी पढ़ाई और प्रशिक्षण के लिए महावीर कैंसर संस्थान में रिसर्च कर सकेंगे। इस सहयोग से छात्राओं को कैंसर जैसे गंभीर रोग की गहराई से समझ मिलेगी और चिकित्सा अनुसंधान में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। यह करार बिहार में कैंसर रिसर्च को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। पटना में चेन झपटमारी रोकने के लिए 100 जगह तैनात रहेंगे पुलिस जवान। पटना में बढ़ती चेन और मोबाइल झपटमारी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने शास्त्री नगर, बुद्धा कॉलोनी और राजीव नगर जैसे संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया है। 15 अप्रैल से 7 मई के बीच 4 झपटमारी की घटनाएं सामने आई थी। पुलिस ने इन पर लगाम लगाने के लिए सुबह के समय 100 से अधिक जगहों पर जवान तैनात किए थे। खासकर सुबह टहलने वाले को निशाना बनाया जा रहा है। पुराने अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। टेस्ट से संन्यास के बाद भी रोहित और कोहली को मिलेगा A+ ग्रेड। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी विराट कोहली और रोहित शर्मा का बीसीसीआई केंद्रीय अनुबंध में ग्रेड नहीं घटेगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया है कि दोनों खिलाड़ी अब भी भारतीय क्रिकेट का हिस्सा है और A+ ग्रेड में बने रहेंगे। इस ग्रेड में खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। हाल ही में जारी 2024 से 25 की अनुबंध सूची में रोहित, कोहली, बुमराह और जडेजा को A+ ग्रेड में रखा गया था। दोनों खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे खेलते हैं, लेकिन बोर्ड ने ग्रेड में कोई बदलाव नहीं किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 2008 में आज के दिन भारतीय मूल की मंजुला सुद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। 1995 में आज के दिन एलिसान हारग्रीव्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। 1923 में आज के दिन भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का जन्म हुआ था। 1967 में आज ही के दिन बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था। 1958 में 15 मई के ही दिन प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का निधन हुआ था। आज के दिन विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अनिल कुमार, पवन राज, वीरेंद्र कुमार, रंजू कुमारी, अजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में गर्मी का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।